बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी पर बात करने के लिए मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ डिफेंस एक्सपर्ट विनोद दत्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका भी मैं रुख करूंगी, लेकिन सबसे पहले मेजर जनरल जीडी बख्शी, एक रिएक्शन में क्विक आपका चाहूंगी। देखिए, ये यहाँ भी नारी शक्ति जो है वो नजर आ रही है। सुबह कर्तव्य पथ पर हमने देखी थी और अभी यहाँ देख रहे हैं अटारी बॉर्डर पर। बहुत बहुत सुंदर प्रदर्शन है। देखिए, भारतीय सेना में और ब्रिटिश आर्मी के टाइम से बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी एक बहुत सॉलम और सॉम्बर सेरेमनी होती थी, जिसमें माना जाता था कि अब जो लोग हैं वो युद्ध विराम रात के लिए हो गया और रात को जो दोनों सेनाएं हैं वो अपने अपने खेमे में जाएंगी, अपने जो घायल और जो मृत हैं, जो मार्टियर्स हैं, उनके शरीरों को, पार्थिव शरीरों को देखेंगी, रेस्ट करेंगी, रिफिट करेंगी, अगले दिन की लड़ाई के लिए तैयारी करेंगी। और इसके लिए बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की जाती थी, बहुत ही मेटिकुलसली कोरियोग्राफ। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बीएसएफ में और खासकर अटारी वाघा बॉर्डर पे इसका एक और स्वरूप हम देखते हैं, जो कि फौजी लिहाज से शायद ओवर द टॉप हो, लेकिन बहुत दिलचस्प है और बहुत ही लोकप्रिय है। क्योंकि दोनों भारत और पाकिस्तान अपने 6 फुट 2-3 इंच के जवान, लंबे चौड़े मैसिव, जैसे कि आप देख रहे हैं, वो बड़ी फियर्स ड्रिल करते हैं। मॉक एग्रेशन बहुत देखने को मिलती है, जो जनता को बहुत बहुत लुभाती है, बहुत पसंद आती है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक मिनी वॉर जैसे हो रही है और दोनों देश के जो सिपाही हैं एक दूसरे को डराने की, एक दूसरे पर भावी होने की कोशिश करते हैं, बड़ी एग्रेसिव ड्रिल के साथ, बड़े ही एग्रेसिव देखिए जेस्चर्स, बॉडी पोस्चर्स के साथ, जो कि जनता को बहुत लुभाता है, बहुत ही लोकप्रिय लगता है। स्टैंडर्ड मिलिट्री ड्रिल से हटकर है, लेकिन अपने आप में ये बहुत ही प्रशस्त हो गया है। बहुत ही ये जो ओवर द टॉप जो स्टाइल है, जनता को बहुत पसंद है, जनता को बहुत पसंद आता है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो जोश, वो जज्बा, और जनता भी वहां पर वो जो हाव भाव होते हैं, वो तमाम चीजें जो इस वक्त यहाँ पर चल रही है, वो दरअसल वो कनेक्ट फील वहां पर कर पाती है। और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, आम लोगों के लिए अपनी सीमाओं को समझने के लिए और अपने सैनिकों को समझने के लिए मेरे ख्याल से ये आयोजन बहुत ही बेहतर होते हैं। वो अपनी सीमाओं को समझने के लिए, उन चुनौतियों को समझने के लिए कि हमारे ये जो जवान हैं उनके आगे क्या चुनौती होती है। क्योंकि आम जन का जहां तक सवाल है, तो उसके लिए तो बॉर्डर मतलब सिर्फ एक लाइन होती है। बिल्कुल, देखिए, अभी जैसे जनरल साहब ने बताया, बड़े विस्तार से बताया उन्होंने कि ये जो ड्रिल है, ये थोड़ा सा जो अमूमन ड्रिल है भारतीय सेना की, उससे थोड़ी सी ये उसमें थोड़ा सा जज्बा और एग्रेसिवनेस इसमें दिखाई गई है। लेकिन वो जनता का अट्रैक्शन करने के लिए, उनके अंदर वो जज्बा भरने के लिए, उनके जज्बात को जगाने के लिए ये की जाती है। और यहाँ आके लोगों के अंदर अपने देश के लिए एक ऐसा उन्माद पैदा होता है, एक ऐसी देशभक्ति की फीलिंग आती है कि उनका जो खून है वो एकदम खौल जाता है और उनकी रगों में देशभक्ति का खून दौड़ने लगता है। तो ये चीज़ें खासकर जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए बड़ी अच्छी हैं, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि बॉर्डर की क्या अहमियत है, हमारी मातृभूमि की क्या अहमियत है और कैसे हमारे सैनिक इसकी सुरक्षा करते हैं। और जैसा ट्रेडिशन अभी जनरल साहब ने बताया था, क्योंकि पहले जब लड़ाइयाँ हुआ करती थी तो शाम को जब वो बिगुल बजता था, जिसे रिट्रीट कहते थे, तो उसके बाद युद्ध विराम की स्थिति आ जाती थी और दूसरे दिन रिवेली के बाद युद्ध दोबारा शुरू होता था। और जो घायल सैनिक होते थे उनको जो मशक वगैरह से पानी पिलाया जाता था, और उस समय इर्रेस्पेक्टिव, चाहे वो दुश्मन देश का सैनिक है, चाहे अपने देश का सैनिक है, सबको उपचार दिया जाता था और सबको पानी वगैरह या इस तरह की जो जरूरतें थी वो दी जाती थी। क्योंकि सोल्जरिंग का एक यही मकसद है, सोल्जरिंग का मकसद है, हर सैनिक अपनी मातृभूमि के लिए लड़ता है, लेकिन उसका जो धर्म है वो लड़ना है, अपने देश को बचाना है, अपने देश की रक्षा करना है। तो सोल्जर ऑलवेज रेस्पेक्ट्स ए सोल्जर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री फॉर विच ही इज फाइटिंग। ये
मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।